क्योंकि वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो साले हमारे पैसों से बने, वो हमारे टैक्स का बना है, वो मेरा बाप भरता, मैं भरता हूँ 18% जीएसटी। लठ को लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, तो यह एक तरह से बहुत ही शर्मनाक की बात है। नहीं जी, हम तो भक्त हैं। हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, तो अगर ऐसा ही कुछ रहा तो 3047 तक ही नहीं कर पाओगे। उन्होंने कपड़े भी फाड़े हैं, सिर्फ लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री मुंह में चुप्पी आंखों में पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। आप टेररिस्ट हो, आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तान से आए हो, आपको फंडिंग मिली है। की बार अंतिम संस्कार, ये देखिए पार्ले जी का फेकू जी बनाया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, भाड़ में जाओ, मरो, कूदो, गालो। सीना ठोक के बोलो ना कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा। क्यों नहीं बोलते आप? अब की बार हम बीजेपी सरकार नहीं चाहते, अब की बार हम चाहते हैं अंतिम संस्कार। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आदाब, मैं अरसलान अंसारी। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट के बाद ये भीड़ जंतर मंतर पर लगातार आ रही है। छात्र रुक नहीं रहे हैं, लगातार जंतर मंतर पर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो युवा है, जो जेनजी है, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। We all are here just because of one thing. I think the government needs. Sorry. I think government को सुनने की ज़रूरत है. This is not just for nothing. And I think the only thing I have to say to this government is you. The government, you. Accountability, you. Nothing else. मैम आप क्या कहेंगे? सर अभी क्या है कि जिस तरह से इन्होंने वायलेंस हुआ है, हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये बहुत ही गलत किया है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से उन पे लाठी चार्ज किया है, उन पे लाठी चार्ज किया है, और वो भी नेल्स डाल के वो जो लाठी के अंदर, तो वो कितना ब्रूटल है। आप मौजूद थे 20 तारीख को यहाँ पर? आप मौजूद? जी हाँ, मैं 20 को भी थी एंड मैं 19 को भी थी। हाँ, तो आपने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा? लाठी चार्ज हो रहा था यहाँ पे, और भाग रहे थे बच्चे बहुत ज्यादा, और यही सब। हाँ। लड़कियों पर भी लाठी चार्ज हुआ है? लड़कियों पे तो सर इन्होंने कपड़े भी फाड़े हैं, सिर्फ लाठी चार्ज नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत ब्रूटल किया है ये जो भी किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सब के ऊपर सरकार को? कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, और बस की नहीं है तो बाहर आइए, अपना कुर्सी से नीचे उतरिए। तो आप आज इस्तीफे के लिए आई हैं? जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा जो ये हो रहा है इसमें। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो? इस्तीफा तो होना चाहिए ना सर। आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? आप रीशफलिंग के लिए भी नहीं मान रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। और कल जो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को जो हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ पे बैठा दिया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप क्यों नहीं आ पाए वहाँ पे? तो ये तो गलत है ना। ठीक है, 20 तारीख की भगदड़ पे आप क्या कहेंगे? सर 20 तारीख की जो भगदड़ थी उसमें भी देख लो। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये इन्फ्लुएंसर जो आए, ये सारे इतने बेकार नीच कुत्ते आए ना, अभी कोई नहीं है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुआ ना, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, और अभी भी जो खड़े लोग हैं सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर आते हैं, कुत्ते मादरचोद बहन के लवड़े, ये इन्फ्लुएंसर को ही कह रहा हूँ मैं सर। बताऊं क्यों? क्योंकि हर कोई यहाँ पर बच्चे आराम से सुबह से लेकर रात तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉलोवर्स के लिए आते हैं। अभी कोई नहीं आएगा, अभी कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ हादसा, फिर आ जाएंगे फॉलोवर्स के लिए। है वहां पर क्या हम गए थे, वहां पर हमने तमाशा कर दिया ये वो। यहाँ पर आप देखो ना, सुबह से लेकर रात तक जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट है, कोई काम से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाई दे रहा। इन्फ्लुएंसर आएगा जब यहाँ पर कोई हादसा हो जाएगा। जितने भी एक्टर है, अभिनेता है, सारे क्यों आ रहे हैं? जब स्टोरी डालने के लिए वो आ रहे हैं, है ना। हर स्टूडेंट ये सोच के आ रहा है शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये मादरचोद इन्फ्लुएंसर, मुझे अब इनकी शक्ल दिख गई ना, मैं इनके मुंह पे गाली दूंगा कि बहन के लोग तुम यहाँ से
से निकलो, तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं है। जब 10 दिन से स्टार्ट हुआ था, जब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आया, जब हमें सहारा देते ना, जब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आया, जब इन्हें पता चल गया कि भाई ये मुद्दा बड़ा बन गया है, सारे जितने भी लड़के लड़कियां यूथ इकट्ठा हो गया, तो ये इन्फ्लुएंसर आ गए अपनी रोटी सेकने के लिए। क्यों आ रहे हो? अभी दिखाओ ना मेरे को, अभी आओ, साले इतना चांटा मारूंगा ना। आप इस पे क्या कहेंगे? ये लगातार मैं इतने कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप कोई भी फसल, आप एक फसल नष्ट कीजिए तो वो अगले सीजन कामयाब हो जाएगी, एक वनस्पति नष्ट कीजिए वो अगले सीजन कामयाब हो जाएगी, और एक मकान तोड़ दीजिए वो अगले सीजन में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप युवा को तोड़ोगे तो 100 साल राष्ट्र अपना पीछा चल जाएगा। और आप कह रहे हो कि हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, तो अगर ऐसा ही कुछ रहा तो 3047 तक ही नहीं कर पाओगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप कई फूलों को दबा सकते हो लेकिन बाहर को आने से नहीं रोक सकते। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, अलग अलग तरीके से यूनाइट तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इनका पोस्टर देखिए, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब जो भाजपा का नारा था अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने इसको मीम बनाया है, अब की बार अंतिम संस्कार। ये देखिए पार्ले जी का फेकू जी बनाया है। तो सर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, इस वाले पे बोलना है, इस पे मैं इस पे कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स करियर में कुछ नहीं किया, ना इनसे कुछ हो सका सिवाय फेंकने के अलावा। तो अब की बार हम बीजेपी सरकार नहीं चाहते, अब की बार हम चाहते हैं अंतिम संस्कार सिर्फ। इन्होंने अपने वो पूरे करियर में कुछ नहीं करा, बस फेंका है, और जब इनकी वोट लेने की बारी आए तो ये फेंकते हैं खूब मिलके, और जब इनका करने की बारी आती है वो भाग जाते हैं। जब ये बोलते हैं कि युवा जब सड़क पे आता है तो ये एंटी नेशनल है, जो इनके खिलाफ बोलता है भाई, जो इनके खिलाफ है वो सब एंटी नेशनल है। ना कोई हिंदू इनके एंटी नेशनल है, ना मुस्लिम, कोई नहीं, जो इनके खिलाफ है वो एंटी नेशनल है साफ। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि जो ये इनका मंत्री है या जो शिक्षा का प्रधान है, और शिक्षा सारी विद्यार्थियों पे टिकी हुई है, जो विद्यार्थी चाह ही नहीं रहा है कि ये प्रधान हमारा रहे, तो वो कुर्सी के क्यों चिपके बैठे हुए हैं, उन्हें अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, फिर उसके बाद संविधान बनाया गया ताकि इस देश को चलाया जाए। उसी तरीके के से एक नया एजुकेशन सिस्टम चाहिए हमारे देश को, ताकि बच्चों का भविष्य बनाया जाए, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम इंसान को सिर्फ नौकर बनाता है, और बहुत से लोग देखो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, दुनिया में जितने भी विद्वान है उन सबको बुलाया जाए, और अच्छे से एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए, और हर साल उसे अपडेट किया जाए, जो भी इसमें नया नया हो सके, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। ठीक है, आप क्या कहना? देश में दो शिक्षा नीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ मिनिस्टर के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे गरीब तबका सबके बच्चे एक ही पढ़ेंगे, सब स्कूल कॉलेज। आप ये मांग कर रहे हैं? हाँ, प्रोटेस्ट के जरिए। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए, फैटर्निटी सबके लिए बराबर होना चाहिए। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए इंडिया में? बताओ, मिनिस्टर के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, अपने एक स्पेशल जो प्रिविलेज है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और जो गरीब के बच्चे हैं वो अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ का न्याय है? यहाँ से जस्टिस मिलेगा? नहीं मैं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और अमित शाह तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर बेरहमी से लठ बरसाया गया उनका गुंडा ने, और उनको पीटा गया, और बच्चे को छोटे छोटे को पीटा गया, और उनको सर फोड़ दिया, और उनको घायल कर दिया, और बेहोश कर दिया, और फिर लठ को लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो यह एक तरह से बहुत ही शर्मनाक की बात है, अब बहुत ही चिंताजनक की बात है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और शर्म आना चाहिए अमित शाह जी को, और चुल्लू और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और तुरंत क्या करना कि अपना जब तक एजुकेशन के मामले में गैर बराबरी रहेगा तब तक समानता नहीं आएगी। शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन है तो देश के मिनिस्टरों के कारण है, देश के नेताओं के कारण है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोग पढ़े, क्योंकि यदि पढ़ लिख जाएंगे तो जवाब देंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है। क्योंकि ऐसे मैं प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री का मैं बहिष्कार करता हूं, और मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं और गृह मंत्री नहीं, ये गृह मंत्री के नाम पर ये कलंक है, और गृह मंत्री के नाम पर एक धब्बा है, और ये देश का गुंडा है।
हाँ अमित शाह को बोल रहे हैं जी, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को। दोनों है ये दोनों गुंडा है। मैं कहता हूँ सरकार से कि जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन आज इस तरह पे जा चुकी है कि हमारे युवा पीढ़ी है ना, उसका इतना बुरा हाल है। आम जनता जो यंगस्टर्स हैं, जो अब हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, उनको लाठी डंडों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको कुत्तों की तरह घसीटा जा रहा है। मतलब ये यहाँ जा रहा है हमारा देश इस समय अंधभक्ति में। और अगर कोई भी आप रील पोस्ट कर दो, एजुकेशन के ऊपर कर दो, अभी बात हो रही है एजुकेशन पे, हम देश के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम अंधभक्ति के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहे। आप कोई भी रील पोस्ट करोगे ना, तो आप में इतने अंधभक्त मिल जाएंगे आपको कमेंट करने के लिए, गालियां बकने के लिए। मैंने एक छोटी सी रील पोस्ट करी इंस्टा पे, तो मेरे को उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया कि भाई मैं टेररिस्ट हूँ। और वो पोस्ट जो करा था, मैंने अपनी वाइफ के साथ करा था। एक्चुअली मैं फनी कंटेंट बनाता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी रील पोस्ट करी बच्चों के लिए, तो उसमें मेरे को कुछ अंधभक्तों ने बोला कि भाई साहब आप टेररिस्ट हो, आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तान से आए हो, आपको फंडिंग मिली है। मतलब ये देख लो, ये हमारे देश का हाल है इस वक्त कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। जितना धर्म की बातें करो तो उनके लिए सही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं सुन नहीं रही हूँ, क्या कहना चाहते हो वो तो दिख ही रहा है सबको। मोदी तो चोर है और क्या, सब बच्चों को परेशान कर रखा है और क्या। पुलिस वालों को कहना चाहती हूँ कि पुलिस वाले अगर देखो, मालिक किसी का नहीं होता, मालिक किसी का नहीं होता। पुलिस वालों को चाहिए मारना है तो उनको दिखाने के लिए मारे, हल्के से मारे, इतनी जोर से नहीं मारे कि जख्म बन जाए। ऐसे नहीं मारना चाहिए, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चों को कोई मारे तो क्या होगा। इतनी से गुलाम बने। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से कुछ युवा मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? भाई ये कहाँ से आए आप ये बताइए? मेरा नाम आदर्श यादव है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है सही हो रहा है भाई। मेरे बुआ के लड़के ने भी नीट का एग्जाम दिया है, पिछले 4 सालों में 13 एग्जाम लीक हुआ है, उससे भी ज्यादा लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भाई देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहे। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, अमन विहार। ठीक है, PSM वर्ल्ड स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि ये सारे बीजेपी की जनता पूरी करप्ट है। ये पुलिस वाले भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। और मैं पुलिस वाले के पास भाई इतनी लाठियां आई कहाँ से अचानक से? ये इनकी भाई पहले से ही प्लानिंग थी, तभी इन्होंने इतनी बेरहमी से मारा है। लड़कियों का रेप होता है आजकल, उसमें कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ बच्चे स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके लिए वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को लेके गए, क्यों लेके गए? सिविल ड्रेस में आते हैं, दो अभी सोशल मीडिया पे 2 युवक है सिविल ड्रेस में, वो इतनी बेरहमी से मार रहे हैं लोगों को। क्यों मार रहे हैं? बैज इन्होंने हटा रखा है। तो आपकी नाराजगी धर्मेंद्र प्रधान से है, नरेंद्र मोदी से है? पूरी बीजेपी गवर्नमेंट से है ये पूरी। अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो हमें एंटी नेशनल बता देते हैं, बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करते तो हमें एंटी नेशनल बता देते हैं। मेरा नाम आदर्श यादव है, मैं यादव कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा मतलब हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात है इस देश के विकास की। आप क्या रहेंगे? आप कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम दक्षरी हूँ। मैं भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के एकदम अगेंस्ट हूँ। और ये बीजेपी पूरी तरीके से कास्ट के ऊपर रिलीजन एंड ये सब इन सब के ऊपर ही है, कुछ देख ही नहीं रहा है। अगर कोई भी इसमें एजुकेटेड होता ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेटेड नहीं है, तो भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से? पे लिखा है तानाशाही 18 यंग लाइव लोस्ट, और लोकतंत्र लाठी से नहीं जवाबदेही से चलता है। इसको पूरे को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए आप। पहला पोस्टर देखो क्या है, प्रोटेस्ट बैठे थे ना हम लोग, शांतिपूर्वक बैठे थे ना, क्यों उठाया? जब इन्होंने उठाया तब इतनी भीड़ बढ़ी है। पहले हम शांति से थे, अब भी शांति से हैं। दूसरा ये देखो ये क्या है, यही तो कर रहे हैं ना ये। और ये जो जाने गई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। और ये हमारे शिक्षा मंत्री मुंह में चुप्पी आंखों में पट्टी बांधे हुए बैठे हैं, यही है। इस्तीफे से ठीक हो जाएगा क्या? इस्तीफे से देखो, इस्तीफा लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हमने आपको चुना है तो जवाब तो दो, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। सीना ठोक के बोलो ना कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा, क्यों नहीं बोलते आप? इन्होंने एक भी बार बोला कि पेपर लीक अगली बार से नहीं होगा। ये बस बोल देते हैं कि हम दोबारा एग्जाम करा देंगे। दोबारा एग्जाम तो हो जाएगा, वो भी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बोलो ना कि दोबारा पेपर कभी लीक नहीं होगा। बस यही शिक्षा के लिए बोलना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो भी कर रहे हैं गलत है, छात्र इतने मर रहे, 18-20 छात्र मर चुके हैं, गलत है सब कुछ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हमारी मांग यही है। मेरी मांग है मोदी इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, भाड़ में जाओ, मरो कूदो डालो। इतनी नाराजगी? बहुत ज़्यादा नाराजगी, बहुत ज़्यादा।
नहीं देते हैं तो नहीं देते तो प्रदर्शन चलता रहेगा, ऐसे ही रहेगा प्रदर्शन, बिल्कुल रेडी। आगे भी प्रदर्शन चलता रहेगा, इस्तीफा देना होगा क्योंकि ये देश के हित में है। देखिए, युवाओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो युवा शांति से प्रोटेस्ट कर रहा था, पहले उन पर लाठीचार्ज किया गया, अब जंतर मंतर पर यही प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी फंडिंग कभी पाकिस्तान से बताया जा रहा है, कभी बांग्लादेश से बताया जा रहा है। मेरे पीछे भारी संख्या में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, लड़कियां हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। आइए कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? लखनऊ से आओ। अच्छा, लखनऊ से प्रोटेस्ट में? हाँ, प्रोटेस्ट में आए। क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है एकदम ख़त्म कर दिया जा रहा है, बच्चों के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। जी, देखिए, लखनऊ से आए हैं, इनका कहना है कि इनकी भी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैम, आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली की हूँ, अच्छा, मैं दिल्ली से आई हूँ। मीडिया से डरिए मत, मीडिया के आगे अपनी बात रखिए जब आए हैं तो। मुझे पता है ना ये गोदी मीडिया नहीं है, तो मैं क्यों डरूंगी। मोदी मीडिया नहीं है तभी तो यहाँ पर हैं। हाँ, क्या मांग है आपकी? हमारा भी यही है कि वो इस्तीफा दे। ऐसे लोगों को कोई भी हक नहीं है कि वो इंडिया में रहे और हमें ऐसे उल्लू बनाए। शुरू से लेके अभी तक हमें उल्लू ही बनाया गया। हाँ, यही कहना है कि वो इस्तीफा दे दे। आया, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आज मैं अपने घर वालों से बचा कर यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं आया कि अपने लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ अपने फ्यूचर के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जो जितने भी आप क्राउड देख रहे हो ना, ये सारा हमारे फ्यूचर के लिए। मैं 12th पास हूँ, बाद में मुझे भी एजुकेशन में कुछ करना है, तो मेरे को भी करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ। तो बड़ी मुश्किल से मैं भी आया हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी घर पे है ना, वो लोग आओ यहाँ पे सपोर्ट करो भाई। अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज आओ, क्योंकि अब ये वक्त है, हमें एक मौका मिला है सिस्टम को चेंज करने का और गवर्नमेंट को चैलेंज करने का। क्योंकि वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो साले हमारे पैसों से बने, वो हमारे टैक्स का बना है। वो मेरा बाप भरता है, मैं भरता हूँ 18% GST, और 18% नहीं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सब पे भरता हूँ भाई, सब कुछ भरता हूँ पूरा टोटली। उसके बाद भी ये लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही साले मार्च होते थे सबकी। ये जो आप पीछे देख रहे हो, इन भैया ने बताया, जो 20 से प्लस जितने भी स्टूडेंट्स से जान गवाई। कभी इन लोगों ने जाके पूछा, हाँ, कभी इन लोगों ने जाके पूछा कि इनके परिवार का क्या हाल है क्या? भाई हर एक स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, हर कोई बाहर से आता है दिल्ली में ये अपने ड्रीम्स लेकर के कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ अच्छा करेंगे। अब जस्ट इमेजिन, पूरी मेहनत करते हैं, 4 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हो, पता चलता है एग्जाम रिलीक हो जाता है और उसके बाद फिर री एग्जाम कराए जाते हैं। क्योंकि मजाक चल रहा है यार। लेकिन ये वक्त, मैं सच बता रहा हूँ भाई, जो भी घर पे है ना, वो यहाँ पे आओ, सपोर्ट करो। ये टाइम मिला है, ये मौका है, एक चांस है। ये हमारे लिए खड़े हैं, हमारे फ्यूचर के लिए खड़े हैं। ये तुम्हारे लिए किसी के लिए नहीं खड़े, ये हमारे आने वाले कल के लिए खड़े। तो आप सबको एक साथ होना पड़ेगा और आप सबको एक साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस गवर्नमेंट को हमें चैलेंज करना है, हमें सिस्टम को चेंज करना है और इन्हें बताना है कि वी आर जेन ज़ीज और हम एक है और हमें इनको मार के भगाना होगा, चाहे इस्तीफा दे या ना दे। पर अब हमारे पास एक चांस मिला है और एक मौका मिला है सिस्टम को चेंज करने का, अपने एजुकेशन को चेंज करने का। तो मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करो, हमें भी सपोर्ट करो। यहाँ पे आओ, घर में मॉम डैड जो भी अगर नहीं आ सकते, कोशिश करो आने की, नहीं तो आप जो भी कर सकते हो अपनी तरफ से करो, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करो यहाँ पे आने का। और इन नेता को बता दो कि हम इनकी वजह से नहीं, ये हमारी वजह से है। हमने इन्हें वोट दिया, हमने इन्हें चुना है, तो हमारा अधिकार है। भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, ठीक है। मैं 12th पढ़ रहा हूँ, 12th की हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ पूरा अच्छे तरीके से, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग के घर में भी जो धर्म के नाम पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, ये साले गोबर खा के आते हैं। सबसे बड़ी बात, ये चूतिए जो हमें भड़का रहे हैं। आप लोग जेनजीज हो, आप लोग नौजवान हो, आने वाले देश का फ्यूचर हो, तो प्लीज एक साथ इकट्ठा हो और इन नेता को बता दो कि हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, और इनको भगाओ यहाँ से जल्दी से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दिल्ली से ही आया हूँ और मैं लगभग रोज आ रहा हूँ और आज 4 गुना भीड़ है कल से। और मैं चाहता हूँ दिल्ली में जितने भी पिता हैं मेरी तरह, बच्चे हैं जिसके नहीं आ सकते, वो अपनी हाजिरी जरूर लाए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि यहाँ मैं हर जगह के लोग देख रहा हूँ, दिल्ली का पता नहीं कब आएंगे लोग, वो सोच रहे हैं हमारा घर है, लेकिन दिल्ली का आदमी पैदल चल के भी आ सकता है, फिर भी नहीं आ रहा। वो इतने भक्त हो चुके हैं। इस भक्ति को छोड़ के अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य को देखो और अपना आज भी देखो, सबके काम धंधे बंद पड़े हैं।
सब ऐसी की तैसी करा रहे हैं, फिर भी नहीं जी, हम तो भागते हैं। लोग वो छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, मतलब आज तो खाना भी बंद करवा दिया मोदी जी ने यहाँ। कल तक खूब भी बट रहा था, आज वो भी बंद। लेकिन चाहे खाना बंद हो जाए चाहे पानी, ये जेंजी है और हम जैसे लोग आएंगे जरूर, चाहे कितना भी हो जाए, कितने लट पड़ जाए। मैं पहले दिन से यहाँ हूँ, जब लट चल रहे थे जब भी मैं यहाँ था, आज भी मैं रोज आता हूँ लगातार, क्योंकि मैं दिल्ली वालों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरी तरह बाप हैं जिनकी लड़कियां यहाँ नहीं आ सकती, वो तो कम से कम आए, वो तो कम से कम आए। लाखों रुपए खर्च किया हमने अपने बच्चों की पढ़ाई पे, लाखों, और बेचारी घर में बैठी हुई हैं, शर्म के मारे नहीं आ रही। पापा भगदड़ हो जाएगा तो हमारा क्या करेंगे, वो डर के मारे नहीं आ रही है, क्योंकि आगे पुलिस ही अब नकारा हो चुकी है, पुलिस ही मार रही लड़कियों को। क्या करोगे आप? वो जो वीडियो देखी थी, वो वीडियो देखी है हमने, लड़कियां डर के मारे नहीं आ रही, पहले दिन आई थी, अब नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो सरकार सब कुछ भूल चुकी है, वो लड़की को लड़की नहीं समझ रही है। लेकिन भाई हमारी लड़की है, कल को शादी भी करनी है, अगले साल करनी है, लेकिन अब वो नौकरी कहाँ करे, डर के मारे यहाँ नहीं आ रही। सारा सिस्टम, मैं दिल्ली के हर भक्त को कहना चाहता हूँ जो भक्त बन गए हैं, कृपया अपने घरों में झांक के देखो, अपनी बच्चों से पूछो क्या करना है, बस मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो ये था जंतर मंतर से लाइव। फिलहाल के लिए इतना ही। हमने यहाँ लोगों से बात की, किसी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, कोई नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। तो ये थे छात्र जो जंतर मंतर पर लगातार आ रहे हैं। कैमरे के पीछे कैफ, मैं असलान अंसारी, भारत टाइम्स एक्सप्रेस, जंतर मंतर। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।